हेलो एवरीवन। अभी किसी की मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी कि महादस विद्या का आपने जो मंत्र लिया है तो वो फलित तो हुआ है, लेकिन उसको करना कैसे है। सबसे पहले चैनल प्रमोशन, डॉक्टर किरण पावा, ट्रूथ बिहाइंड द स्टार्स। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मत से लिख के भेजिए, जवाब जरूर मिलेगा और सत्य मिलेगा, भले ही लेट मिले। देखिए, मैंने जब मंत्र साधना ली थी मैंने किसी फाउंडेशन में नहीं ली है, क्योंकि मेरा 5th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा था, जैसा सुखा भाव। अगर आपका मंत्र शक्ति से मन डिस्टर्ब होता है, आप उस मंत्र को नहीं ले पा रहे, तो आपको नहीं करना चाहिए। मैंने वो मंत्र नहीं करा, मैंने सिर्फ सुना है वो मंत्र। 4 से 5 साल तक 2016 में लिया था, तो मैंने 5 साल तक वो मंत्र सुना है। आज भी सुनती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती। मैं 2 मंत्र साधना ही कर पाती हूँ, 2 माला ही कर पाती हूँ। तो मैंने कोई ऐसा नियम अपने ऊपर लागू नहीं किया कि माला ही लेनी है और इसी पे ही करना है, करोगे तभी फल मिलेगा। क्योंकि जैसा शास्त्रों में लिखा है उसको मैं देखिए, अकॉर्डिंग क्या है कि पहले लोग क्या है कि साधना तपस्या में लीन रहते थे और गृहस्थ आश्रम को छोड़ के चले जाते थे, फिर उनके लिए मंत्र जाप लेना आसान हो जाता था। लेकिन आज वो सतयुग की बात है। आज कलयुग में मतलब आप समझ लो रात के 3 बज जाते सोते सोते ही, और सुबह कोई नहीं उठता। लेकिन मैं हर कंडीशन को अप्लाई करती हूँ। अगर वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना है, नॉनवेज नहीं खाना है, हर चीज़ वो करती हूँ। लेकिन मंत्र साधना करनी है, इतने बजे से इतने बजे करनी है, और इसमें आप ये वाली माला लो, मैंने इसको कभी नहीं माना। क्योंकि एक गृहस्थ आश्रम में रह के मैं इतने रूल फॉलो नहीं कर सकती हूँ। रिजल्ट भला ही देखिए 1.25 लाख का जाप होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 युग, तो आप समझ लीजिए कितने लाख जाप के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप सुनो चाहे करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपको आपका मंत्र पता होना चाहिए। मेष लगन है अगर और 5th हाउस में सूर्य है, तो सूर्य का ही मंत्र लगेगा उसमें, ओम सूर्याय नमः। अगर वहाँ कर्क है, वाटर साइन है कोई, तो उनकी माँ का मंत्र लगेगा। अगर वायु राशि है तो वायु राशि का मंत्र लगेगा। अग्नि तत्व राशि का मंत्र लगेगा। ये पूरी महादस विद्या में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है कि मंत्र आपका सक्सेस की है, सफलता की चाबी है। हमारे 30 करोड़ देवी देवता है, लेकिन चाबी एक ही के पास है, आपके 5th लॉर्ड के पास। 5 to 5 9, जो कि आपके भाग्य को संवार सकता है। अगर वो चाबी आपके पास पहुंच गई, मतलब किसी गुरु ने आपको बिल्कुल सटीक मंत्र दिए, इस मंत्र से आपका काम होगा, तो आप खुद देख लें, जैसे ही 1.25 लाख का जाप होगा आपके काम अपने आप बनने शुरू हो गए। वॉट एवर महादशा, प्लैनेट क्या है, ट्रांजेक्शन कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि माँ को पता है कि अपने बच्चे का काम कैसे करना है, प्लैनेट को पता ही है हमारे बच्चे इनका काम कैसे करना है। 3 6 8 12 अगर यहाँ कोई प्लैनेट है, इनका कोई प्रारब्ध है, आप उनका पहले डोनेशन दीजिए। 3 3rd हाउस में, 6 8 और 12 में। भवाद भवन में आपको नहीं जाना। 8 में कोई भी प्लैनेट हो, मंगल है काय का कार तत्व है, शनि है तो काय का कार तत्व है, चंद्रमा है तो किस बात का डोनेशन देना चाहिए, अगर सूर्य है तो किस बात का देना चाहिए। आप ये सारा चीज को देखो, उसके बाद पहले इन चीजों का डोनेशन हो, फिर मंत्र साधना लो। उसके बाद मंत्र आपको सही मिलना चाहिए महादस विद्या के अकॉर्डिंग। वो मंत्र आप काउंटर पे कर लो, माला पे कर लो। अगर 12th हाउस में आपका केतु है तो रेस्ट्रिक्शंस है कि आपको एक बंदिश टाइम में ही मंत्र साधना लेना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके सुख में है। सुख क्या हो गया, 9 से 4th हाउस, वहां सेक्सुअल रिलेशन का है, आपकी मैरिज कभी सक्सेसफुल नहीं जाएगी। अगर आप मंत्र साधना नहीं लो, किसी का वर्ल्ड वाइड 12th हाउस केतु बैठा है, उसकी मैरिज लाइफ स्पॉइल है, कभी भी फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं उसको मिलेगा।
क्योंकि वहाँ फिजिकल सेटिस्फेक्शन का घर है जहाँ पर केतु, और केतु कारक है मोक्ष का। अगर आप उसका टाइम बंदिश में मंत्र लेते हो और उसी के अकॉर्डिंग मंत्र करते हो तो धीरे धीरे केतु आपको कार्मिक अकाउंट से रिलीज करना शुरू कर देता है। आपको कुछ नहीं कहेगा, आपकी मैरिज लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आपको वो करते रहना है। आप नहीं करोगे, आप किसी से भी वर्ल्ड वाइड शादी कर लो, फिर क्या है कैंसिलेशन की, लड़की का भी केतु वहां होना चाहिए, तब कैंसिलेशन है। सिर्फ ये एक रेस्ट्रिक्शंस है, अदरवाइज कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर अगर आप मंदिरों में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हो, आप काम को छोड़कर माला जाप कर रहे हो, कभी फल नहीं मिलेगा। ये आप लिख लो, क्योंकि प्रायोरिटी क्या है, फैमिली, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलो कि मुझे IAS टॉपर बनना, मैं सिर्फ मंत्र साधना कर लूँ, मेहनत तो करूँ ही नहीं, वो भी एक कॉम्बिनेशन है 2 8 11। उसके बाद भी सूर्य से शनि थर्ड भाव में होना चाहिए, उसके बाद भी ट्रांजैक्शन कब हो रही है, कब प्लेनेट आपको मौका दे रहे हैं। आप किसी भी देखिए एस्ट्रोलॉजी के पास जाएंगे ना, खासकर पंडित एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं, जहाँ पर सूर्य देखेंगे उच्च का, अरे तुम तो बड़ी जॉब पे लगोगे, तुम गवर्नमेंट जॉब पे लगोगे। मैं कितना बोलती हूँ कि एक्सॉल्टेशन प्लेनेट किसी का फर्ट में नहीं होना चाहिए। कुदरती बात है कि अभी 2-3 दिन पहले करीना कपूर का जो बेटा हुआ छोटा वाला, तो आपको पता है चंद्रमा एक्सॉल्टेशन चल रहा है, राहु एक्सॉल्टेशन है इस समय 18 में, नॉट गुड। हमेशा कहती हूँ मूल त्रिकोण राशि चाहिए, 7th हाउस, पत्नी सुख। सुशांत सिंह राजपूत का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, 7th हाउस गया, तो वो बहुत डिस्टर्ब थे। लेकिन कोई भी प्लेनेट पावरफुल होना अच्छी बात नहीं है, किसी का भी हो तो वो अच्छी बात नहीं है। ये जब से मैंने पढ़ा है, मैं तो इसको एक तरह से श्राप ही मांगती हूँ, मैं को खुद ही रोहिणी नक्षत्र बॉर्न हूँ, तो दैट इज अ कर्स, प्रारब्ध है जो आपको काटने पड़ेंगे। और रही मंत्र साधना महादश विद्या की बात, अगर आपके हाथ में वो मंत्र आता है, आप उसका फल खुद ही देखोगे। और ये आपके क्वेश्चन का जवाब है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कभी भी वो मंत्र कर सकते हो, और कोई माला नहीं, आप काउंटर से भी कर सकते हो, और आपको बस फल मिलना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए कि आपके 3rd 6 8 और 12 में कोई प्लैनेट ना हो। अगर कोई प्लैनेट है, पहले आप इनका डोनेशन करिए, जो भी रेमेडी है इनकी करिए, आपके रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और कोई क्वेश्चन है आप लोग लिख के भेजिए। देखिए मैंने चैनल तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन कंटेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि क्या अपलोड करें, वही सब है, सूर्य चंद्रमा तारे सितारे, तो बार बार वो चीज अपलोड करनी ना मुझे नहीं आती है। और सिर्फ अगर शुक्र चेंज हो रहा है तो आप अपलोड कर दो, ये होने वाला है। और ये मैं कहती हूँ, जब पूरा चार्ट आपके पास है, यानी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम, किस लैटिट्यूड पर वो बच्चा, उसके किस भाव से वो बिलोंग कर रहा है, वो नक्षत्र कौन सा है, तब प्रेडिक्शन का मतलब। बेसिक चैप्टर अपलोड तो करोड़ों है, वो मैं कितनी बार पढ़ोगे आप। A फॉर एप्पल कितनी बार सीखोगे, 1 बार 2 बार 1 लाख बार 10 लाख बार, लेकिन 20 लाख बार कोई भी नहीं, वो बोर हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, प्लैनेट को, नक्षत्र को, और फिर वो अपना चैनल बनाते अपलोड कर देते हैं। तो जहां आपके कानों को अच्छा लगता है वो आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हो, और ये सबके साथ है। पहले तो सब पढ़ो, कुछ मत छोड़ो, जो कहते हैं, जो शास्त्र बोला है वो भी पढ़ लो। उसके बाद मंथन आप खुद करो कि सच कहाँ है, और इसके लिए पेशेंस रखो। 4 साल लगे, 5 साल, अगर मैंने मंत्र का रिजल्ट देखा तो आपसे शेयर करा है। आप बोलो कि कल लिया परसों ही मेरा काम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप देख लेना। मंत्र लेने के लिए मेरा माँ बगलामुखी का मंत्र है, आपको पता है कि मेरा वहां पर मेष होके वो वाटर साइन में है, नक्षत्र में है, तो माँ बगलामुखी का मेरा मंत्र बनता था, लेकिन मैं ले नहीं पाई। क्योंकि देखिए, माँ बगलामुखी का हम तब मंत्र लेते हैं जब सारे हथियार कहते हैं ध्वस्त हो जाते हैं ना, जब इंसान ध्वस्त हो जाता है तब वो मंत्र लेता है। बहुत शक्ति चाहिए इस मंत्र को लेने के लिए। और आप ऐसा कोई मंत्र ना लीजिए जिससे आपको सफ़र करना पड़े। और आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी माँ का मंत्र लेते हैं तो माँ का काम क्या है, अपने बच्चों को माफ़ कर देना, उनका काम करना,
लेकिन परीक्षा किसकी है? पेशेंस की है, धैर्य की है, अपने आप को सरेंडर करने की है। बस ज्योतिष को मानने की है, इसका सच जानने की। अगर आप में सब कुछ है तो सच एक दिन आपके पास खुद पे खुद चल आपको खुद ही वो आंसर मिल जाएगा। बस आपके कान खुले होने चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। बहुत लोग आते हैं, क्रेडिट देते हैं, मैडम आपकी वजह। मैंने कभी क्रेडिट ले, पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ के बताने में क्या महानता है। सुनने वाले ने उस बात को सुना, यहाँ पर रखा, इम्प्लीमेंट किया, रेमेडी की, सामने से रिजल्ट देखा, फीडबैक दिया, बस। मैंने क्रेडिट कभी भी नहीं लिया। लेकिन जो आता है वो टाटा और अंबानी के ही सपने लेके आता है कि बनना है, उससे लेवल नीचे नहीं सोचना है, तो फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी मदद नहीं कर सकता। चाहे वो कितना ही चैलेंज क्यों ना करे कि उसने कितने केस सॉर्ट आउट करे हैं, क्योंकि ये ना बीच बीच में एग्जाम्पल आते रहते हैं। मतलब उस लेवल पे आपको किसी अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव को कभी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, वो इंद्र के पीछे ही रहते हैं और आइसोलेट होके रहते हैं, उनको अपना काम करना होता है बस। सामने वाले का काम होना चाहिए, सामने तक मैसेज पहुंचना चाहिए। तो मैं मैसेंजर हूँ जो पढ़ के बताती हूँ। गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो आप देखा करो कि इतनी गालियाँ आती हैं लिख लिख के, तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्लेनेट चेंज हो जाएंगे, उससे वर्स्ट ही होंगे, क्योंकि आपका प्रारब्ध अकाउंट बढ़ता जा रहा है। जब वो निकलता है ना, तो उसका एक रूल है, तेरे से नहीं तो तेरे बच्चे से निकालूंगा। आप देखना आपके बेटे की कुंडली में वो कॉम्बिनेशन है, उससे उससे जिसको आप पितृदोष बोलते हैं कि लगातार से पीढ़ियों में आ रहा है, वो आता जाएगा। पहले उस अकाउंट को क्लियर करो, फिर मंत्र साधना लो, आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग ही मेरे लिए कंटेंट ढूंढिए कि आपको किस पर वीडियो बन सुननी है, तो मैं डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूँगी। पढ़ाई भी अपनी जगह है, चैनल भी अपनी जगह है, लेकिन मेरा जुनून ही ऐसा है पढ़ाई को लेकर। जब तक मैं सत्य तक नहीं पहुंच जाती, मैं आप समझ लिए ना हंसती हूँ, ना बोलती हूँ, ना खाती हूँ, ना पीती हूँ, तो बहुत बुरा हाल रहता मेरा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, मेरी वीडियो देखिए, तभी थोड़ा सा ये चैनल आगे ग्रो करेगा। अगर नहीं भी करता तो मेरा एक ही काम है, सच आप तक पहुंचाना। जिसके नसीब में होगा वो मैसेज अपने आप ही पहुंच जाएगा। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ। बाय।